गांधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों को जन्म। 100 कौरवों के जन्म की अद्भुत कहानी महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथा सुनने को मिलती है जो आपकी और हमारी समझ से परे है। ऐसी ही एक कथा 100 कौरव के जन्म से संबंधित है। आपको यह सुनकर तो आश्चर्य होता होगा कि आखिरकार गांधारी ने एक साथ 100 कौरवों को कैसे जन्म दिया था। इससे जुड़ी सच्चाई कम ही लोगों को पता होगी, लेकिन आज आपको इस रहस्य के पीछे की सच्चाई पता चल जाएगी। कौरवों के जन्म का रहस्य। आपको बताते हैं कि गांधारी ने 100 कौरवों को जन्म दिया था, लेकिन यह कोई दिव्य चमत्कार नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी घटना थी जो प्राचीन भारतीय विज्ञान का उदाहरण था। गांधारी गंधार राज्य के राजा सुबल की बेटी थी। फिर उनका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ। क्योंकि धृतराष्ट्र को जन्म से ही अंधापन की समस्या थी, इसलिए गांधारी ने भी आंखों के सामने पट्टी बंधने का निर्णय लिया और वे आंखों के बावजूद नेत्रहीन रहने लगी। यहाँ तक कि कुछ वर्षों बाद उन्होंने 7 पुत्रों और 1 पुत्री को जन्म दिया। कुरुवंश से होने के कारण गांधारी और धृतराष्ट्र के बच्चों को कौरव कहा जाता है। इन 100 कौरवों का जन्म एक अजीब घटना है। गांधारी बचपन से धार्मिक कामों में रुचि रखती थी और उन्हें भगवान शिव की भक्ति का बहुत शौक था। माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास एक बार हस्तिनापुर आए और उस वक्त गांधारी ने उनकी सेवा की। गांधारी की पूरी ईमानदारी और आस्था को देखकर महर्षि वेदव्यास अत्यंत ही प्रसन्न होकर उनको 100 पुत्रों की वरदान दिया। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद के अनुसार गांधारी गर्भवती हुई। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी को कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। उधर वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे उसी समय गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी खाली नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 खून तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। तभी गांधारी ने एक पुत्री की भी इच्छा जताई। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए कुंडों में रखने का आदेश दिया। फिर उसके बाद उन कुंडों को 2 वर्ष बाद ही खोलने का आदेश देकर वेदव्यास अपने आश्रम की ओर वापस लौट गए। 2 वर्ष पूरे हो चुके थे और फिर गांधारी ने सारे कुंड खोलकर देखे। सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ और बाकी कुंडों से 99 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। गांधारी ने अपनी पुत्री का नाम दुशाला रख दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेने के बाद ही दुर्योधन गधे की तरह देखने लगा, जिसे देखकर पंडितों और ज्योतिषियों ने कहा कि यह बच्चा पूरे वंशज के विनाश का कारण बनेगा, और ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र से ये याचना की, आप दुर्योधन का त्याग कर दे, इसमें आपकी ही भलाई होगी। लेकिन पुत्र मोह से विवश धृतराष्ट्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सके। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो जाने से पहले हमारे इस वीडियो को अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की और रोचक जानकारी वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल धर्मा ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।